हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 24 के कंपैरिजन में मार्च 25 के नंबर हमें काफ़ी कम देखने को मिले और काफ़ी कमज़ोर नंबर देखने को मिले। वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पर 2024 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पर बात देखिए, ठीक है, कि स्टॉक प्राइस क्या मूव कर सकता है, कैसे रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसका इतिहास देखोगे तो जब जो स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया, एक फ्रेश एंट्री स्टॉक में बनी है और बड़े रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी पिछले क्वार्टर में हमें रिटेल इन्वेस्टर कम होता दिखा, वहीं पर हमें इंस्टीट्यूशंस इसमें बढ़ते दिखे हैं, चाहे फिर वो एफआईआई है या फिर डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन, ठीक है। तो एफआईआई दोनों हमें बढ़ते दिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई इंस्टीट्यूशंस एंट्री करता है तो स्टॉक प्राइस वो उसी कंपनी को चूज़ करता है जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सुधार हो रही हैं। उनके पास ऐसी न्यूज़ होती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स उन न्यूज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है, ये ऐसा समझा जा सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टॉक ने काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स को रिटर्न निकाल कर दिए हैं और लगातार इसने ग्रोथ करके दिखाई है। अब आने वाले टाइम में क्या टारगेट दे सकता है उसको समझने के लिए आप पिवट इंडिकेटर भी इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एवरेज निकाल कर आपको बताता है। तो अब स्टॉक प्राइस अगर R1 पर रिट्रेस लेता है तो टारगेट 4050 का ये स्टॉक प्राइस देने को तैयार है। ये स्टॉक अपना टारगेट 4050 देने के लिए तैयार है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 4050, दूसरा 5171 का स्टॉक में मिल सकता है। वहीं पर अगर ये स्टॉक प्राइस दोबारा से नीचे आता है, जिसकी संभावना हमें काफ़ी कम दिख रही है, फिर भी अगर नीचे आता है तो 2448 पे स्टॉक प्राइस हमें संभलता दिखेगा और फिर ये ट्राई जो है स्टॉक प्राइस दोबारा से 3139 तक के टारगेट दे सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अगर आप पहले भी देखोगे इस चीज़ को कैसे काम कर रहा है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे आया तो किस पे पिवट लाइन पे सपोर्ट लिया, ठीक है। टारगेट देखो यहाँ पर ड्रॉप कैंडल जो दिख रही है मेरी रेड, R1 पे ही सपोर्ट लिया है, फिर इसको R1 का R2 का टारगेट R3 और यहाँ पर देखिए दोबारा से फिर पिवट लाइन पर ही आकर यहाँ पर संभल रहा है। यानी कि अब ये स्टॉक प्राइस अगर R2 का टारगेट देता है तो पिवट लाइन कहाँ पर बनेगी, डायरेक्ट 3266 पर बनेगी, जब ये इतना टाइम फ्रेम यहाँ पर इस कैंडल्स का पूरा हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई। इसको आप अदर स्टॉक्स पे यूज करके देख सकते हैं। इन इंडिकेटर्स को आप फंक्शन FX इंडिकेटर पे जाकर इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको दूसरे स्टॉक्स पे भी लाकर आप देख सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ फिर से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से काम कर रही हैं वो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।